नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते हैं आज की खास अहम खबर की ओर। आखिरकार पटना पुलिस ने प्रशांत किशोर पर कार्रवाई कर ही दी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पहले सुबह पटना पुलिस ने गांधी मैदान के अंदर गांधी मूर्ति के नीचे सोए प्रशांत किशोर को उठाकर एम्बुलेंस से अज्ञात स्थान की ओर ले गई। केटी न्यूज ने बीपीएससी अभ्यर्थी मामले का राजनीतिकरण और प्रतिबंधित स्थल में आंदोलन पर पुलिस कार्रवाई की ढिलाई को लेकर पहले ही सवाल उठाया था और फिर आज प्रशांत किशोर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। प्रशांत की गिरफ्तारी के दौरान साथ में मौजूद पार्टी नेता, कार्यकर्ता और कुछ बीपीएससी अभ्यर्थियों ने पुलिस कार्रवाई को बलपूर्वक रोकने की भी कोशिश की, जो प्रयास पुलिस के सामने नाकाम रही। प्रतिबंधित स्तर पर आंदोलन के विरुद्ध जिला प्रशासन ने एफआईआर के बाद ये कार्रवाई की है। इस दौरान कई गाड़ियां भी जब्त की गई है। तो इधर प्रशांत किशोर पर की गई पुलिस की कार्रवाई की बिहार में सत्ता पक्ष के सुर में सुर विपक्ष के नेताओं ने भी मिलाया है। बिहार में चल रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों के सर्व संघर्ष को आंदोलन का रूप देने वाले नवनेता प्रशांत किशोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन्हें पटना के गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति के पास पिछले 4 दिन से बैठे आमरण अनशन पर से पुलिस उठाकर ले गई है। मामला आमरण अनशन का नहीं बल्कि जिला प्रशासन की ओर से राजधानी में चिन्हित धरना प्रदर्शन स्थल के इतर गांधी मैदान को आंदोलन स्थल बनाने का है, जिस पर प्रशासन की ओर से नोटिस भी दिया गया था और इसके बाद एफआईआर भी किया गया। फिर भी प्रशांत किशोर प्रशासन की अवहेलना कर आंदोलन पर डटे हुए थे। गिरफ्तारी के दरमियान जिला प्रशासन की से दर्जन भर से अधिक गाड़ियां जब्त की गई हैं, जबकि प्रदर्शन में शामिल नाम मात्र बीपीएससी अभ्यर्थी पाया गया है। इसमें अधिकतर राजनीतिक नेता और कार्यकर्ता चिन्हित किए गए। ये नोटिस भी दे दिया गया था और उसके बाद नहीं मानने पर प्राथमिकी भी गांधी मैदान थाना में दर्ज की गई थी और उसके बाद हम लोगों ने कई बार आग्रह किया विभिन्न चैनल से, विभिन्न माध्यमों से कि यहाँ से हट करके जो निर्धारित स्थल है वहाँ पर लोग चले जाएं, वहाँ पर धरना प्रदर्शन करें शांतिपूर्ण ढंग से। लेकिन लोग नहीं माने। हम लोगों ने पर्याप्त समय भी दिया और उसके बाद नहीं माने तो आज 6 तारीख को सुबह जो है गिरफ्तारी की गई है और उनके साथ लगभग 43 लोगों को हम लोगों ने डिटेन किया है और 15 गाड़ियाँ सीज हुई हैं और सबका वेरिफिकेशन हो रहा है और अभी तक 43 में से लगभग 30 लोगों का वेरिफिकेशन हुआ है, जिसमें से 5 लोग मात्र पटना से हैं और सभी कार्यकर्ता हैं पार्टी विशेष के, और बाकी विभिन्न जिलों से हैं और 4 लोग अभी तक मिले हैं जो कि राज्य के बाहर से भी हैं, 3 उत्तर प्रदेश से और 1 दिल्ली से भी हैं। तो सभी लोगों का वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं और आगे जो नियमानुसार कार्रवाई होगी उसको हम लोग करेंगे। क्या कोई छात्र भी थे? कोई छात्र भी थे? नहीं, छात्र का अभी तक नहीं है। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं, लेकिन 43 में से 30 लोग छात्र नहीं हैं, ये निश्चित हो गया है, वेरिफिकेशन हो गया है। बाकी लोगों का हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं छात्र होने का, तो उनका भी सत्यापन हम लोग करा रहे हैं। नहीं, आगे जो नियमानुसार है वो कार्रवाई की जाएगी। हम लोग कोर्ट में पेश करेंगे और वहाँ से जैसा कोर्ट का आदेश होगा वैसा आगे तक कार्रवाई करेंगे। नहीं, वो यहाँ पर थी अबेंडन टाइप का और 2 ट्रैक्टर था, तो वो 3 यहाँ से सीज किया गया है और लगभग 12 गाड़ियाँ थी जो कि पीछा कर रही थी और व्यवधान डाल रही थी जो काम की सरकारी काम में, तो उनको भी सीज किया गया है और उनके साथ भी कुछ लोग थे, उनको भी डिटेन किया गया है, तो उनका भी वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम ने प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी पर संतोष जताते हुए कहा कि कानून की अवहेलना पर पुलिस की कार्रवाई हुई है। काम करेगा, कानून के खिलाफ करेगा तो उसको प्रशासन अपना एक्शन लेगा। सरकार को कह रहे हैं कि झुकाकर छोड़ेंगे, अनशन जारी रखेंगे। ऐसे लोग आते जाते हैं, रोड पर बहुत लोग बोलते हैं बहुत सारी बात। प्रशांत किशोर के बिहार से राजनीतिक एंट्री पर एक से बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियों को चुभ रही है। चुनावी रणनीतिकार में महारत हासिल प्रशांत किशोर खासकर जेडीयू और आरजेडी के लिए बड़ा खतरा बनकर उभर रहा है। ऐसे में सत्ता पक्ष के साथ अब सुर में सुर मिला विपक्ष भी प्रशांत किशोर पर कार्रवाई की सराहना करने में लगे हुए हैं। बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी ने प्रशांत किशोर पर बीपीएससी छात्र को बरगलाकर आंदोलन का रूप देने और इन छात्रों की आड़ लेकर अपनी राजनीति चमकाने का दोष मढ़ दिया है। देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से कि जिन विषयों को उन्होंने कहा बीपीएससी के बड़ी संख्या में जो भी हमारे छात्र हैं उन्होंने एग्जाम में शिरकत करके ये स्पष्ट मैसेज दिया कि वो ये जो पॉलिटिकल खेल खेला जाता था उससे वो पूरी तरह से उसको नकारा है और बीपीएससी के एग्ज़ाम को वो जिस प्रकार से उन्होंने भाग लिया, मुझे लगता है कि ये सारी विषय का खेल ख़त्म हो गया। अब बीपीएससी के जितने भी अभ्यर्थी थे सबको
कहीं ना कहीं एग्ज़ाम पर विश्वास हुआ, बीपीएससी के सिस्टम पर विश्वास हुआ। और कल तो प्रशांत किशोर भी ये बोलते हुए पाए गए कि बीपीएससी से मेरी लड़ाई नहीं है। तो फिर विषय किस बात का है? जब मुद्दे ही खत्म हो गए तो राजनीति क्या पे कीजिएगा? आपका मुद्दा चुनाव में मैदान में आना है तो आइए भाई सीधे, लेकिन आपको मुद्दे नहीं मिल रहे हैं। अब इसके लिए मुद्दे हम खोज के आपको तो देंगे नहीं। और प्रशांत किशोर जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मैं ये वो मॉडल करूँगा, मैं कानून को ये से रखता हूँ। तो आज जो कानून के द्वारा बनाए गए जो स्थल है वहाँ पे आप आंदोलन करते, कहाँ कोई दिक्कत है? तो सीधे किसी की गलतफहमी है कि मैं भी सत्याग्रह करके गांधी बन जाऊँगा। तो गांधी बनने के लिए तप करना पड़ता है। उन्होंने क्या क्या तप किया है लोग जानते हैं। एक एजेंसी के माध्यम से जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, अब उससे वो राजनीति में आना चाहते हैं, स्वागत है। पर राजनीति के जो मापदंड है संघर्ष के, वो संघर्ष गलत चीज़ों पर नहीं होता है, बच्चों को हरका के नहीं होता है। लड़कों को किस प्रकार से रात के अंधेरे में धमकी दी जा रही थी वो तो सब लोगों ने देखा है। तो जनता का व्यक्ति इस प्रकार के धमकी से बात करके आंदोलन में लोग को खड़ा नहीं करता है, स्वतः आंदोलन बनता है और उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। माननीय प्रशांत किशोर जी गांधी मैदान पटना में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश की लगातार अवहेलना कर रहे थे। प्रशासन आग्रह कर रहा था लेकिन हठधर्मिता के शिकार हो गए थे। प्रचार के भूखे हैं। कंपनी चलाना अलग काम होता है, राजनीति करना अलग विषय होता है। राजनीति आपके सामर्थ्य के बाहर की चीज है। चूंकि आप वैनिटी वैन में वास करने वाले लोग हैं, ऐशो आराम की जिंदगी वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों को न आम आवाम पसंद करती है और नई पीढ़ी तो जानती है, आपको पहचानती है कि आप केवल राजनीति में चेहरा चमकाना चाहते हैं। एक्सपोज हो गए, चुनौती क्या बनेगी? तो सरकार से मिली भगत इनकी है, सरकार के द्वारा प्रायोजित था, ये तो अब सामने आ गया। गांधी मैदान जब प्रतिबंधित क्षेत्र है तो फिर पहले ही दिन क्यों नहीं पुलिस प्रशासन ने हटाया उनको? 4 दिनों तक दुकान सजा कर बैठे थे मीडिया माइलेज लेने के लिए। कोई छात्र था वहाँ? बीपीएससी अभ्यर्थियों, छात्रों, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। उनके आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए, सियासत चमकाने के लिए अब सरकार जो है पूरी तरह से उनको छूट दे करके 4 दिनों तक उनका दुकान वहाँ सजने दिया। अब कह रहे 51 समिति बना है, 51 सदस्य वो गर्दनी बाग में बैठेंगे। अब इनसे अनशन होना नहीं था तो इनका अंत करना था। सरकार के द्वारा मिल करके ये सब कराया जा रहा है। ये छात्रों नौजवानों के भविष्य की इनको चिंता नहीं है। इनको अपनी राजनीति रोटी सेकना है उनकी आड़ में। उनका भविष्य चौपट कर रहे हैं, छात्रों का भविष्य अंधकार में कर दिया। तेजस्वी यादव जी छात्रों नौजवानों को न्याय दिलाकर रहेंगे और जिन लोगों ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, बिहार का छात्र नौजवान उसको माफ़ नहीं करेंगे।